मोदी जी को शर्म से रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद। राहुल जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो। ऐसा लग रहा है कि भाजपा कहना चाह रही है। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। जब देश में बोलने और अपनी बातों को रखने की आज़ादी पर अंकुश लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हम आज़ाद नहीं। क्या अब हमें सरकार के मुताबिक ही बोलना होगा? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है और इसी के विरोध में सीवान जिला कांग्रेस कमेटी ने गांधी मैदान में महात्मा गांधी के मूर्ति के पास शांतिपूर्ण तरीके से धरना करते नजर आए। इस प्रदर्शन में क्या कुछ बता रहे हैं कांग्रेसी नेता, आइए सुनते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाजपा कहना चाह रही है इंडिया इज अडानी एंड अडानी इज इंडिया, और ये पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया। अगर ऐसा नहीं था तो बहुत छोटी सी बात थी, जेपीसी का मांग था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि ये दोनों एक ही। रिसर्जेंट गुजरात का एक नारा था, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने, अडानी जी ने एक नारा लगाया था रिसर्जेंट गुजरात। तो अडानी जी की मोदी जी से मुख्यमंत्री काल के समय की दोस्ती है और एक पैक्ट है, एक गहरी दोस्ती है, और उस दोस्ती के नतीजे में अभी मोदी जी जो दोस्ती का वादा किए, रिसर्जेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, और उसी रिसर्जेंट और वाइब्रेंट गुजरात की कड़ी में अभी इंडिया को जो दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, ये एक्चुअली जो मोदी जी में इन्वेस्ट किया गया है अडानी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब पे आउट का टाइम है। उसका भुगतान भारत के किसानों, मजदूरों और तमाम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनका पैसा, उनकी चीज़ों को, उनके संसाधन को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, रेलवे को, तमाम चीज़ को एक व्यक्ति के हाथ में देने का काम किया जा रहा है। और यही सवाल पूछा गया कि राहुल जी ने एक सवाल पूछा, फ़ोटो दिखाया। इस फोटो में एक विमान में मोदी जी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सो रहे हैं, अडानी जी बैठे हुए हैं। सीधा सवाल था कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। जवाब हो सकता था कि कोई रिश्ता नहीं है, जवाब हो सकता था कि इंक्वायरी बन सकती थी, लेकिन भाजपा ने इस सवाल को जवाब देने की जगह पर पूरी की पूरी स्पीच जो थी उसको एक्सपंज कर दिया, डिलीट कर दिया, वो तमाम भाग हटा दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ता है, मोदी अडानी एक हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सीधा उद्देश्य है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी की कंपनी में कहाँ से आया, इस सवाल का उत्तर भाजपा क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अडानी जी की कंपनियां जो हैं रक्षा सौदे में भी अब डीलिंग कर रही हैं। तो कौन लोग हैं उनके नाम सामने आने चाहिए, कौन से लोग हैं जो कि पैसा डाल रहे हैं, बिल्कुल उनके नाम सामने आने चाहिए। और एक छोटे से सवाल को लेकर के भाजपा इसको गोल गोल घुमा क्यों रही है। सीधा सवाल है, 20,000 करोड़ अडानी जी के शेल कंपनियों में किसने डाला, या तो उत्तर दे दीजिए, नहीं तो जांच की घोषणा करवा दीजिए। कभी आप ओबीसी का अपमान लेकर रोना रो रहे हैं, कभी डिस्क्वालिफिकेशन का रोना रो रहे हैं। राहुल जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी पूछती रहेगी और देश की जनता को ये जानने का हक है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अडानी के ऊपर डटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अडानी पर सवाल पूछती रहेगी। देखिए, सीवान जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने आज 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम जो रखा गया है, इस देश में जो सरकार है वह सरकार विपक्ष के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रही है, और राहुल गांधी जैसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता, जिनके बारे में बार बार भाजपा कहती है कि हम राहुल गांधी को कोई स्थान नहीं देते हैं, लेकिन उठते सुतते जागते अगर सत्ता के लोग राहुल गांधी का एक बार नाम नहीं ले तो उसके पेट का खाना नहीं पचता है। और राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही खतरा, लोकतंत्र पर बढ़ रही खतरा और देश में बढ़ रही अराजकता के विरुद्ध जब मुद्दा उठाते हैं, चाहे वह देश की धरती हो या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की धरती हो, तो जब
पार्टी और व्यक्ति के भी इससे विरोध मुद्दा उठाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि देश के विरुद्ध इन्होंने गलत बोला है, माफ़ी मांगना चाहिए, जबकि यह सरासरी गलत है। उससे ज़्यादा मोदी जी विदेशी धरती पर देश के विरुद्ध जितना बोल चुके हैं, अगर उसका आकलन किया जाए तो मोदी जी को शर्म से रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से। लेकिन उल्टे यह राहुल गांधी पर कैसे राहुल गांधी से पिंड छूटे, चूँकि सदन से बाहर और सदन के अंदर राहुल जी एक ऐसे शख्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कहीं नहीं सरकार को चूक रहे हैं उनके गलतियों को उजागर करने से। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।